साइफर केस का जेल ट्रायल शुरू, इमरान खान को पिंजरे नुमा कमरे में बिठाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 72 रोज गुजर चुके हैं। इमरान खान के तमाम इंसानी हकूक पिछले 72 रोज से सल्ब कर लिए गए हैं। आज भी साइफर केस की जेल में समाअत के मौके पर इमरान खान को पिंजरे नुमा कमरे में लाकर बिठा दिया गया, जहां ना वकला से ठीक बात कर पा रहे थे, ना ही कोई और बात कर सकते थे। चेयरमैन इमरान खान के वकला ने खसूसी अदालत के जज जुल्करनैन अबुल हसनात को बताया कि चालान के नकूल के बगैर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, जिसके बाद जज ने फर्द जुर्म आयद करने की नई तारीख 23 अक्टूबर दे दी। वकला ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया कि इमरान खान को ऐसे पिंजरे नुमा कमरे में रखना इंसानी हकूक की तौहीन है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की 7 केसेस में जमानतें खारिज होने के खिलाफ केस की समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन इमरान खान की 7 मुकदमात में जमानत खारिज करने के खिलाफ मुतफर्रिक दरखास्त पर समाअत हुई। अदालत ने इमरान खान की मरकजी दरखास्तों को 25 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। वकील ने सदा की गुजारिश है कि रिकॉर्ड मंगवा लिया जाए कि इन मुकदमात में इमरान खान की गिरफ्तारी डाली गई है या नहीं। वकील की सदा को अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसा तब करेंगे जब दरखास्त गुजार के वकील अदालत में पेश होंगे। जस्टिस आमिर फारूक के ताखीरी हरबे जारी, आज इमरान खान के केसेस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दी। चेयरमैन इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजूथा ने अपने ट्वीट में बताया, दौरान इद्दत निकाह केस खारिज करने की इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की दरखास्त और खान साहब के ऊपर केसेस की तफसीलात फराहमी और दीगर केसेस में गिरफ्तारी से रोकने की कॉज लिस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी। इमरान खान को चहलकदमी की इजाजत मिल गई, मगर महफूज खाने के लिए ताहाल इजाजत नहीं। चेयरमैन इमरान खान की चहलकदमी के लिए डाला जेल में सेल के बाहर की जगह में तोसी कर दी गई। सेल के बाहर चहलकदमी के लिए जगह 60 फुट तक बढ़ा दी गई। इमरान खान ने जज से घर के खाने और वर्जिश के लिए साइकिल की फराहमी की दरखास्त की, जिस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने जवाब दिया, खाना फराहमी की जिम्मेदारी जेल हुकाम की है, जबकि जज ने सुप्रीडेंट जेल को इमरान खान को मैनुअल के मुताबिक साइकिल फराहमी के अहकामात भी दिए। बतौर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ताहाल B क्लास जेल की सहूलियात से भी महरूम हैं। फारूक हबीब की 9 मई के बाद के ट्वीट्स और बयानात ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब हैं। फारूक हबीब 27 सितंबर से लापता हुए और कल अचानक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से बरामद हुए, जहां उन्होंने इमरान खान के खिलाफ जहर उगला। मगर फारूक हबीब के 9 मई के बाद के तमाम बयानात, ट्वीट्स ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब हैं, जिसमें वो खुद सैकड़ों बार बता चुके हैं कि इमरान खान ने कभी 9 मई की प्लानिंग नहीं की और ना ही कभी पुरतशद्दुद एहतजाज का कहा। फारूक हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी मजबूरी थे या कुछ और, मगर अवाम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंटरव्यूज को एक कूड़े की टोकरी से ज्यादा अहमियत नहीं देते। 160 रोज से जेल में कैद एजाज चौधरी डेंगू वायरस का शिकार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर एजाज चौधरी 160 रोज से जेल में गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। एजाज चौधरी को जेल में डेंगू बुखार हो चुका है, वो दिल और शुगर के भी मरीज हैं। एजाज चौधरी को शदीद बीमारी के बावजूद न सिर्फ कैद रखा गया है, बल्कि जेल अस्पताल से कल अदालत भी जबरदस्ती पेश करवा कर मजीद रिमांड लिया गया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस जलाओ घिराव मुकदमे की समाअत हुई। पुलिस ने खदीजा शाह समेत दीगर मुलजमान को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने के बाद अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने खदीजा शाह, आलिया हमजा समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 31 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अदालतों का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिलीफ देने से मुसलसल इनकार। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने थाना शादमान केस में डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत खारिज कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने जमानत खारिज करने का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर ने बताया, यास्मीन राशिद थाना शादमान केस में दोबारा जिस्मानी रिमांड पर हैं, जबकि सनम जावेद को भी फौरी रिलीफ देने से इनकार करते हुए उनके केसेस की तफसील 19 अक्टूबर तक तलब कर ली। इश्तिहारी नवाज शरीफ के बैनर्स उतारने पर पुलिस का लीगी रहनुमा के साथ मिलकर नवी जमात के तालिब इल्म पर तशद्दुद। डेरा गाजी खां में नवाज शरीफ के इस्तकबालिया बैनर्स फाड़ना नवी जमात के तालिब इल्म का जुर्म बन गया। पहले नून लीग के साबिक MP अलीम शाह ने डेरे पर उठवाकर इस बच्चे पर तशद्दुद किया। जब खुद थक गए तो पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया। अब ये बच्चा जेल की सलाखों के पीछे है और इसका वालिद दर बदर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेरे हिरासत कायदीन के मुकदमात में जालमाना तिवालत का मामला।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, सेनेटर एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और आलिया हमजा समेत दीगर ज़ेर हिरासत कायदीन और कारकुनान को तवील अदालती कार्रवाई के जरिए रियासती अताब का निशाना बनाए जाने की शदीद मजम्मत। तहरीक इंसाफ के ज़ेर हिरासत कायदीन में से अक्सर के चालान तक अदालतों में पेश नहीं किए गए, ना ही रस्मी पेशियों के अलावा उन पर मुकदमात की कार्रवाई आगे बढ़ाई गई है। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम ज़ेर हिरासत कायदीन का मुनसिफाना समाअत का आईनी हक तस्लीम किया जाए और उनके मुकदमात पर शफाफ अंदाज में कार्रवाई मुकम्मल करते हुए उन्हें रियासत की उरिया वहशत से निजात दिलवाई जाए। इश्तिहारी नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए नून लीग के अवाम को अनोखे लालच। साबिक नून लीगी MNA ने एक तकरीब से बात करते हुए कहा, मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि जो लाहौर में नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। इससे पहले नून लीग मोटरसाइकिल और खाने के लालच भी दे चुकी है, मगर अवाम मुसलसल इनकारी है। पेट्रोल की कीमतें तो कम कर दी गई, मगर अशाए खुर्दनोश में ताहाल कोई कमी नहीं आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फायदा आवाम तक ताहाल नहीं पहुंचा। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत तो कम हुई, मगर अशाए खुर्दनोश ताहाल महंगी हैं। आटा, चीनी, घी की कीमतों में कमी क्यों नहीं करवाई जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि पेट्रोल की कीमतों में कमी महज बयानियां बनाने के लिए हो? नून लीग ने अपने कमीशन की खातिर महंगी बिजली के मंसूबे लगाकर अरबों रुपए का नुकसान किया। सीनियर सहाफी अदनान आदिल ने अपने ट्वीट में बताया, जितनी रकम हुकूमत निचली बिजी घरों IPPs को बिजली इस्तेमाल किए बगैर इस्तेदाद की मद के तौर पर डॉलर में अदा कर चुकी है, इस रकम से कम 10 बड़े डैम बनाए जा सकते थे। बिजली भी सस्ती होती और ईंधन मंगवाने पर ज़र मुबादला भी खर्च ना होता।